Hello, my dear students. How are you? I hope you people are doing well and are healthy and hygienic, staying at home, enjoying your days and holidays also. So let's begin with the first chapter of civics, that is diversity. Uh, till now we have in SST we have covered two chapters, that is one in geography and one in history. Now we are moving to the another subject or another part of SST, that is civics. So the name of the chapter is diversity. So what exactly is diversity? Diversity means differences, the uniqueness, जो आपको एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करता है. सी हम लोग जो होते हैं, कोई एक पर्सन, अब आप देखो आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे आप लोग स्टूडेंट्स होते हो, क्लासमेट्स होते हो, लेकिन हर एक दूसरे से अलग है. हर एक की आइडेंटिटी, हर एक बच्चे की आइडेंटिटी या हर एक क्लासमेट की आइडेंटिटी या हर एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी दूसरे से अलग है. कैसे, क्यों अलग होती है, क्या पहचान होती है? आइडेंटिटी मीन्स पहचान. क्या पहचान होती है? सबसे पहले तो कि फिजिक आपकी जो फिजिकल फीचर्स है, जो आपका आउटलुक है, वो आपको चेंज करता है. फिर किसी की हाइट अलग होती है, कोई बहुत ज़्यादा टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई मीडियम हाइट का होता है, कोई बहुत ज़्यादा फेयर होता है, कोई किसी का ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन होता है या फिर किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन भी होता है. किसी का कोई अलग बैकग्राउंड से आता है, किसी का फैमिली मेम्बर्स अलग होते हैं, कोई अलग रिलीजन को फॉलो करता है, दूसरा अलग रिलीजन को फॉलो करता है. सो इस तरह से व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी इज द यूनिकनेस विच मेक्स एन इंडिविजुअल, विच differentiate or which makes an individual's unique personality or identity. Now फिर आता है आपका कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया. अब आप देखो कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी डिफरेंसेस कितने सारे हैं. अब आप देखो कि अलग अलग रिलीजन है, बहुत तरीके के रिलीजन है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे उनकी जो हर एक स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी, अपना एक कल्चर, अपना एक ट्रेडिशन होता है, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग डिफरेंट होता है, उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं, इवन उनका द फूड दे अडॉप्ट वो भी अलग होता है. यस. सो अब क्या है कि इसके अंदर जो कल्चर है इंडिया का इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना है वर्ल्ड के अंदर. और इसमें क्या है कि आप देखो कि जितने भी कल्चर और ट्रेडिशंस, बहुत तरीके के ट्रेडिशंस और कल्चर्स हैं, और बेसिकली वो कहाँ से अडॉप्ट हुए हैं? जो इन्वेडर्स या जो ट्रैवलर्स दूसरे देशों से हमारे यहाँ आए, हमारी कंट्री में आए, तो उन्होंने वो अपने अपने कल्चर्स लेकर आए अपने साथ. फिर उसके बाद आप देखो कि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे इंडिया में बोली जाती हैं, फिर कस्टम्स उनके अलग अलग हैं. ओके. फिर आता है आपका जो डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स में कैसे डाइवर्सिटी डिफरेंसेस आप देखो कि बहुत तरीके के, क्योंकि इतने सारे रिलीजन हैं हमारी कंट्री में कि हर एक कंट्री के अपने हर एक रिलीजन के अपने फेस्टिवल्स हैं. फिर हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं. फिर उसके बाद हर स्टेट के अपने अपने फेस्टिवल्स हैं. तो दैट मीन्स अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स आर देयर. लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो कि हिंदूज़ के जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं वो दिवाली, होली, इवन दुर्गा पूजा, ये सारे और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं. और लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से और एंथुजियास्टिकली सेलिब्रेट करते हैं. फिर उसके बाद आते हैं आपके क्लोथ्स. क्लोथ्स देखो आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक बहुत सारे तरीके के लोग ड्रेसेस पहनते हैं जो इंडियन कल्चर में इंक्लूडेड है और वो उनके ट्रेडिशन है. और बेसिकली वो जो ड्रेसेस होती हैं उसका इम्पैक्ट किसकी वजह से होता है? जो जोग्राफिकल लोकेशन है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट कोल्ड है तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू द पीपल हु आर लिविंग इन एरियाज विद हॉट समर्स. यस. फिर उसके बाद आता है आपका फूड. अब आप फूड देखो कि पूरी कंट्री में इतने तरीके के फूड होते हैं, हर स्टेट का, हर जगह का अपना अपना फूड होता है. तो वी हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ
फूड, और वो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियन जो है वो साउथ इंडियन फूड नहीं खा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। आप देखो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन फूड भी बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। इवन यही जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो फ्लेवर है वो साउथ इंडिया में भी मिलता है, ईस्टर्न साइड पे भी मिलता है, वेस्टर्न साइड पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो उसके साथ साथ फिर आता है आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है कि इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। ओके, इसमें जो हमारी ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं वो कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। और उसके बाद ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं, इसमें जो यूनियन ऑफ इंडिया जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो पूरे इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं हम कह सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं, 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और हिंदी। और बेसिकली क्या है कि इट हैज़ सेवरल नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, अबाउट 400 स्पोकन लैंग्वेजेस एंड अ मच लार्जर नंबर ऑफ डायलेक्ट्स। फिर आपका आता है द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है वो कितने लोग बोलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, 73% लोग बोलते हैं। और जो द्रविडियन लैंग्वेज है वो कितने लोग बोलते हैं, जो साउथ इंडिया में बोली जाती है, दैट इज़ 22% लोग पीपल। और जो लैंग्वेजेस है वो कौन सी हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक या टिबेटो या बर्मन लिंग्विस्टिक फैमिलीज हैं। फिर संस्कृत जो है वो भी क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की, और जो बेसिकली कौन लोग किन लोगों में बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, जो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिलीज हैं। सो हिंदी इज़ अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ संस्कृत। मतलब संस्कृत के बाद डायरेक्टली कौन सी लैंग्वेज आई, हिंदी लैंग्वेज आई। फिर आता है आपका उर्दू। उर्दू क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज। फिर इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, क्योंकि आप देखो जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिस में जितना भी वर्क होता है वो सब कौन सी लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो यूज़ है इंडिया में वो कब स्टार्ट हुआ था, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को रूल कर रहे थे। और आप देखो कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक लिटरेचर होता है, जो हर एक लिटरेचर से अलग है, टेक्स्ट अलग है। फिर आता है आपका रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस मैंने आपको बताया कि बहुत तरीके के रिलीजन है हमारे यहाँ हिंदुज़म भी है, हमारे यहाँ इस्लाम को भी इस्लाम के भी फॉलोअर्स हैं, बुद्धिज़्म रिलीजन भी है, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो जैनिज़्म को, क्रिश्चियनिटी को, सिखिज़्म को भी फॉलो करते हैं। और बेसिकली ये जितने भी लोग हैं जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनकी अपनी रिलीजियस प्लेसेस होती हैं वर्शिप की, उनकी अपनी रिलीजियस बुक्स होती हैं अलग। फिर उनके जो वो अपने अपने अलग अलग कस्टम्स होते हैं, उनके ट्रेडिशंस होते हैं, अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं वो। और फिर और उसके साथ साथ क्या है कि लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि जो हिंदू जो लोग हैं वो मुस्लिम्स की जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें जाके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। लोग एक दूसरे जो रिलीजियस होते हैं वो एक दूसरे के रिलीजियस फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। अब इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो इकोनॉमिक लेवल होता है, लाइक बहुत रिच पीपल होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, मिडिल क्लास पीपल होते हैं। ओके, तो उन सब का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। देखो जो रिच पीपल होंगे उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होगा इन कंपैरिजन टू मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि आप देखो जो रिच पीपल होते हैं उनमें जो उनकी जो लाइफस्टाइल होता है दैट इज़ फुल ऑफ लग्जरीज होती हैं, उनकी नेसेसिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, जो नीड उन्हें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उठ के उनके पास चीज़ें इस्तेमाल करने का लाइफस्टाइल में ट्रेडिशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, और जो मिडिल क्लास होते हैं वो और पुअर पीपल उनमें, और जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उन सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक स्टेटस ही डिफरेंट होता है। Economic diversity is also visible in different regions or state in India. Some states because of their favorable geographical, yes. अब जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑल्सो। कुछ स्टेट्स तो बहुत ज़्यादा रिच हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब लैंड बहुत फर्टाइल है। फिर उसके बाद जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है। ओके, और वो जो है इस वजह से क्या है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, मतलब बहुत ज़्यादा रिच है दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में। स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ सम स्टेट्स विच लाई इन द माउंटेनियस रीजन्स
desert regions or in barren land where nothing grow are economically weaker. अब कुछ ऐसे भी स्टेट्स होते हैं जो जिनका लैंड बिल्कुल फर्टाइल नहीं होता, जो उपजाऊ नहीं होता, जहाँ पे क्रॉप या प्रोडक्शन बहुत अच्छे से नहीं गेन कर सकते हैं, तो वो वाले जो स्टेट होते हैं वो इकोनॉमिकली बहुत लो होते हैं, वीकर होते हैं. फिर उसके बाद आता है आपका जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. जोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जोग्राफिकल मीन्स नेचर, कि लैंड कैसा है, हाइट कैसी है, ऑल्टीट्यूड कैसा है, फिर क्लाइमेट कैसा है. ओके, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं कि रेनफॉल की कुछ जगहें तो ऐसी है जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता, जैसे डेजर्ट एरिया हो गया, जहाँ और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल एकदम नॉर्मल जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही रेनफॉल होता है. ओके, सो इन सब वजह से ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इनकी वजह से भी जो लोग हैं बेसिकली लोग कहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. डेवलप्ड इन व्हाट सेंस कि जहाँ पे अच्छा नेटवर्क हो, जहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत इजी हो, कन्वीनियंट हो. ओके, जहाँ पे सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल हो, गुड कनेक्टिविटी ऑफ रोड, देन रेलवे एंड एयरवे, सारा कुछ अच्छा कनेक्शन हो, जहाँ पे मार्केट प्लेस बहुत अच्छी हो, जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं. फिर अब आता है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब आप देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इतने सारे डिफरेंसेस हैं हमारे इंडिया में, कि इतने अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग उनके ट्रेडिशन, कस्टम, फूड हैबिट, ड्रेसिंग सेंस, फेस्टिवल, सब कुछ अलग है, जोग्राफिकल कंडीशंस इवन अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या कहलाते हैं, इंडियंस. वी आर स्टैंडिंग अंडर वन फ्लैग, एक ही फ्लैग के सिटीजन्स हैं, एक ही कंट्री के सिटीजन्स हैं, इज़न्ट इट. तो ये सारी चीज़ें सब मिला के क्या होता है कि दैट इज़ नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. फिर आता है आपका एडवांटेजेस. अब इसके प्लस पॉइंट क्या है कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, इसका क्या क्या है कि इट हेल्प अस लर्न अबाउट द वैरायटी ऑफ रिच कल्चर, लैंग्वेजेस एंड वेज ऑफ लाइफ ऑफ अदर्स इन आवर वास्ट कंट्री एंड दिस हेल्प्स अस रिच आर कल्चर. अब सबसे पहली इसका एडवांटेज या पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम अलग अलग तरीके के कल्चर, अलग अलग तरीके के कस्टम्स, लैंग्वेजेस, इतनी वैरायटी है हमारे पास कि हमें उन सब के बारे में नॉलेज मिलती है. ओके, और फिर इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग दैट द डांस फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया आर बीइंग प्रैक्टिस विद ग्रेट zeal in northern India. It is not interesting to attend food. It teaches us that there are different ways of doing the same thing. फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो साउथ इंडिया का डांस है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाता है. यस, लेकिन हमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें डाइवर्सिटी क्या चीज़ सिखाती है कि सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है. फिर वो हमें और क्या चीज़ बताती है कि इट टीचेस अस टू बी मोर टॉलरेंट, कि हमें बर्दाश्त करने वाला बनाती है. यस, कि हम चीज़ों को और अच्छे से बर्दाश्त कर सकें. फिर हेल्प इन बिल्डिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी विच इज़ विलिंग टू एम्ब्रेस द गुड फीचर्स ऑफ अदर सोसाइटी. फिर हमें इस तरह की सोसाइटी बिल्ड करने में हेल्प करती है जिसमें सिर्फ जो दूसरी सोसाइटीज़ के हम पॉजिटिव पॉइंट्स अडॉप्ट करें और अपनी सोसाइटी को एक आइडियल या यूनिक सोसाइटी बनाएं. फिर इंडियन कल्चर हैज़ बिकम रिचर बिकॉज इट हैज़ बोरोड ईयर्स. इंडियन कल्चर इतना ज़्यादा रिच क्यों हुआ, क्योंकि उसने अलग अलग इन्वेडर्स से, अलग अलग जगह से जो लोग आए थे, ट्रैवलर्स आए थे या रूलर्स आए थे, उनसे इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, पॉजिटिव कल्चर. जो भी उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें, आदतें थी, अच्छे अच्छे कल्चर्स थे, उन सब चीज़ों को अडॉप्ट किया. फिर डाइवर्सिटी जो है वो इंडियन कल्चर को पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक कल्चर बनाती है. फिर लाइक अ रेनबो इट एड्स कलर टू आवर सोसाइटी. और रेनबो की तरह आप देखो कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, और आप अगर रेनबो का कंसेप्ट देखो तो एक वाइट लाइट होती है, वो जब पास ऑन होती है प्रिज्म से तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में. यस, द सेम कंसेप्ट इज़ देयर विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दैट मीन्स कि हम जो हैं यूनाइटेड है, एक ही कंट्री है, लेकिन जब वो स्प्लिट होते हैं तो वो इतने सारे कलर्स ऐड ऑन कर देते हैं हमारे कल्चर में. सो
इन द चैप्टर व्हाट वी हैव स्टडीड कि इंडिया में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, इतनी सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे ट्रेडिशंस हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री का जो मेन मोटिव है दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और सबसे बड़ा कंसेप्ट ये पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है हमारी कंट्री का, द बेस्ट एंड द largest example of unity and diversity in the world is India. So we should be proud that we are Indian. So here your chapter is over. I will be providing you with the question and answers very soon. Thank you so much.